नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और आज की क्लास में एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या कुछ खास लिखा हुआ है, क्या है इसमें। देखिए पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन है, वो क्या है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, डेफिनेशन बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, 4 लाइन में है, तो इसको हम लोग एक एक करके ब्रेक करके पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ कॉइल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped on a cylindrical core behaves like a magnet when an electric current flows through it. When the current is switched off, the coil loses its magnetism immediately. We call such a device is an electromagnet. अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इस पिक्चर को जरा देखो। ऐसा पिक्चर एनसीईआरटी में भी है, सेम टू सेम तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा पिक्चर आपको वहाँ पे भी है, एनसीईआरटी में भी है, आप देख सकते हो आप, या फिर आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए है क्या, हमारे पास ये एक आयरन नेल आप देख रहे होगे, कील जिसको हम लोग कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में कोई चीज़ ठोकने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक कील है। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी के नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया, एक वायर लिया है, इस वायर को हमने इस आयरन नेल से चारों तरफ लपेटा है, कई बार लपेटा ना, और एक तार का जो एक एंड है ऊपर हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और एक हमने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से। अब बताइए क्या इस वायर में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने उसमें करंट से उसको मतलब बैटरी से उसको हमने कनेक्ट किया है, तो ये हमारा करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा बना, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सवाल है कि सर ये है क्या? ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप घर बैठे एक चुंबक बना सकते हो। अब ये जो कील से हमने वायर को लपेटा है और बैटरी से जो हम इसको करंट दे रहे हैं, ये अब नॉर्मली इसके पास करंट केवल नहीं जा रहा है बल्कि ये एक चुंबक के तरह बिहेव कर रहा है। ये जो कील आप देख रहे हो एक चुंबक बन चुका है। और नीचे देखो एक पेपर क्लिप होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेपर वगैरह को पिन करने के लिए, पेपर को दाबने के लिए। ये आराम से इसको चिपका ले रहा है अपने में। इसका मतलब क्या हुआ, यह अब एक नॉर्मल कील नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, एक हमारा चुंबक बन चुका, मैग्नेट बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन जरूर लंबा है लेकिन आप इसको पिक्चर से समझोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में है क्या, हमारा एक यहाँ पे आयरन नेल है, बेसिकली कील है, इसके चारों तरफ हमने कई बार वायर लपेटा है और वो वायर हमने जोड़ दिया बैटरी से, करंट इसको मिल रहा है और ये अब हमारा एक नॉर्मल आयरन नेल नहीं है बल्कि ये हमारा एक मैग्नेट बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब आप दोनों में से किसी एक वायर को भी हटा दोगे तो ये मैग्नेट क्या फिर भी रहेगा? नहीं, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा वायर को जोड़ देंगे बैटरी से तो फिर ही हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है ये। अगला, the electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे तो आपने छोटा सा कील लिया, छोटा सा वायर लिया, छोटा सा बैटरी लिया, तो ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्या उसका पावर बहुत होगा या कम होगा? बहुत कम होगा। लेकिन वही यदि हम बड़ा सा कील ले, बहुत बड़ा, बहुत हेवी प्रकार का वायर इस्तेमाल करें और बहुत बड़ा बैटरी इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़ा हमारा एक मैग्नेट बन जाता है और वो काफ़ी भारी चीज़ों को भी उठा लेता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पेपर क्लिप को उठा ले रहा है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट थोड़ा सा कम पावरफुल है, तो ये कम पावरफुल, कम वजन वाले चीज़ को उठा ले रहा है। लेकिन वही यदि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल रहेगा तो वो भारी भरकम चीज़ों को भी वो आसानी से उठा लेता है, ठीक है। आगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। अब सवाल है कि सर इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए कचरा है, जैसे आपने कभी देखा होगा आपके हमारे पटना शहर में भी या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि पूरे शहर का कचरा जो है ना एक जगह पे जाके फेंका जाता है, देखा है आपने। और वहाँ पर एक जेसीबी होता है, वो क्या करता है, अपने आगे एक चुंबक लगा लेता है और पूरे कचड़े के ऊपर उस चुंबक को घुमाता रहता है। उससे क्या होता है, कचड़े में जो चुंबक में सटने वाला चीज़ होता है, जो कि लोहा वगैरह हो गया, वो चुंबक में
चिपक जाता है। वो बेसिकली होता क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। यानी कि यदि आपको अलग करना हो वो चीजें जो चुंबक में चिपक सकते हैं उन चीजों से जो चुंबक में नहीं चिपक सकते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सिंपल सा समझ लो आप, जो काम एक चुंबक करता है वही काम हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी करता है, चीजों को अलग करने में या फिर चीजों को खींचने में, उठाने में, है ना, ये चीजें। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अगला, डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। अब देखो, कई बार हमारे आंख में भी कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं जो कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि हमारे आंख में भी कुछ ऐसा चीज चल जाता है जिसका निकालना लगभग मुश्किल होता है। हम लोग पानी वगैरह भी आंख में देते हैं फिर भी नहीं निकलता है। तो डॉक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमारे आंख में जो भी गंदगी जाता है ना उसको बाहर निकाल लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपका के। समझना ये बात? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। कई सारे खिलौने भी आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है, बैटरी होता है, वायर होता है, एक कील होता है, उससे हमारा वायर लपेटा रहता है। तो कई सारे खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट डाला जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम क्यों करें जब हमारे पास चुंबक है ही तो। सबसे अच्छा जवाब इसका यह है कि चुंबक से अच्छा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा बात, चुंबक से यह सस्ता पड़ता है। जो मार्केट में चुंबक आपको 50 रुपए का मिलेगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेट आप 20 से 25 रुपए में बना लोगे अपने घर में बैठे बैठे। तो सस्ता पड़ता है और चुंबक से कई बार ये अच्छा भी काम करता है। सुनना है बात? चलिए, अच्छा एक बात और बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने पावर को घटा भी सकता है अपने हिसाब से और बढ़ा भी सकता है। बोलो कैसे? बताते हैं। जितना ज्यादा बार आप इसमें लपेटोगे वायर को, इसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना कम बार लपेटेंगे उतना पावर इसका घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक खास बात यह भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप पावर अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन क्या चुंबक में ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। मार्केट से चुंबक आप खरीद के लेकर आओ, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि करना है तो फिर आपको चुंबक को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और कोई भी चुंबक को क्यों तोड़ना चाहेगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यही चीजें हैं जिनके वजह से हर चीज में लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ये नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेट जरूर है लेकिन ये पूरी तरीके से काम किसके जैसा करता है, चुंबक के तरह। ठीक ना? बस आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, अच्छा इलेक्ट्रिक बेल का ना इसमें क्या लिखा हुआ वो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक बेल का आज जो इस्तेमाल सबसे ज्यादा आप देखते होंगे आपके स्कूल में। पहले के टाइम पे स्कूल में जब बेल लगाना होता था ना तो उसका अलग से एक लोहा का होता था प्लेट, एक हथौड़ा होता था, उसको जाके बजाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अधिकतर स्कूल में लग गया है इलेक्ट्रिक बेल। स्विच को ऑन करते हैं, बेल अपने आप बज जाता है। थोड़ा और देखना हो तो आपने और देखा होगा मंदिरों में भी अब आ गए हैं इलेक्ट्रिक बेल। सीधा एक बार ऑन करो और आरती जब करना होता है तो उस समय पे वो इलेक्ट्रिक बेल अपने आप डम 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 करके आवाज निकालता है। सुन रही बात? तो ये इलेक्ट्रिक बेल है हमारा। तो आइए देखते हैं इसमें भी क्या खास बात लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, दिस सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर wound ऑन एन आयरन पीस। अब यहाँ पे ही आप देख लो, आपके सामने पिक्चर है। ये हमारा है एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि लाइन से चलता है। लाइन मतलब बिजली से चलता है। ये स्विच ऑन करोगे अपने आप बजाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें जरा देखो आप, यहाँ पे दो गो आपके सामने दो गो रॉड दिखेगा, उसके अंदर है बेसिकली रॉड और उसके बाहर वायर को लपेटा गया है। ठीक है, तो ये जो वायर को लपेटा गया है ये किसके जैसा बिहेव करेगा बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे किस चीज का पिक्चर बना हुआ जरा बताइए? नीचे में सेल बोलेंगे या बैटरी बोलेंगे? बताइए। बैटरी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सेल नहीं है, दो सेल है। और हमने क्या बोला था आपको, जब दो सेल या दो से ज्यादा सेल जुड़ जाए तो हम लोग उसका क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही बात है हमने जो कहा कि यहाँ पे जो आपने इसमें कई सारे वायर को लपेटे हैं कई बार आपने इन दोनों में, ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद है हमारा एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर
एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो जरा, आपको यहां पे दिखेगा एन आयरन स्ट्रिप विथ अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऊपर में देखो आपको एक दिखेगा आयरन का स्ट्रिप, यानी कि प्लेट बोल सकते हो आप, आयरन का प्लेट, और उसके बगल में आपको एक दिखेगा सेट किया हुआ है हथौड़ा टाइप। समझा रही बात? तो यहाँ पे हो गया हमारा आयरन का प्लेट और यहाँ पे हो गया हमारा एक हथौड़ा जैसा चीज। जैसे ही स्विच को आप ऑन करोगे वैसे ही ये बजना स्टार्ट हो जाता है अपने आप। जैसे आगे बढ़ते हैं, देयर इज एन कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप बेसिकली ये जो हमारा कह सकते हो आपके जो हमारा बेसिकली ये ड्रम जैसा आपको दिख रहा है, इसके पास एक स्क्रू होता है। स्क्रू का मतलब नट कह सकते हो, जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। यानी कि एक स्क्रू होता है जो कि इसको होल्ड करके रखता है और उसी से करंट इसको मिलता भी है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे उस स्क्रू से करंट किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, और ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक बेल में पूरा का पूरा जो फंक्शन दिखता है हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके ही हमारा ये बेल जो घंटी है वो बजता है। ठीक है, आगे, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound। और उसके बगल में जो आपको हथौड़ा दिख रहा है ये वाला, ये बहुत जोर जोर से आगे पीछे करना स्टार्ट करता है। और इसके आगे में क्या रखा है, ये हमारा आयरन का प्लेट, जैसे टकराएगा वैसे टन से आवाज करेगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। यानी कि जैसे ही ये हमारा पीछे जाएगा सर्किट हमारा हो जाएगा ब्रेक, लेकिन फिर जब ये आगे आएगा तो सर्किट हो गया हमारा क्लोज, यानी कि करंट बहना स्टार्ट कर देगा। तो ये लगातार आगे पीछे करने से क्या होता है, करंट ये जब पीछे जाएगा हथौड़ा तो करंट नहीं आ रहा है, जब अचानक आगे आ जाएगा तो करंट आ गया। तो करंट का ना आना ये हमारा लगातार मूव करता रहता है, जिसके वजह से घंटी हमारा बजता ही रहता है। ठीक ना, परमानेंटली इसको रोकना हो तो जाके स्विच को ऑफ कर दो, परमानेंट रुक जाएगा ये हमारा। ठीक ना, तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी कि जब आप स्विच को एक बार ऑफ कर दोगे तो करंट हमारा बहना बंद हो जाएगा और ये बेल भी हमारा बंद हो जाएगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, दिस कंप्लीट्स द सर्किट। यानी कि जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो ये घंटी बजना बंद हो जाएगा और ये आयरन प्लेट अपने पोजीशन पे रहेगा, सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब हो गया कि कंप्लीटली वो हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। और जब आप दोबारा स्विच ऑन कर दोगे तो दोबारा ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह काम करता है। इसमें समझाया गया है आपको ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल में कर सकते हैं। सुना बात? चलिए, इसको आप थोड़ा सा एक बार अपने से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट और यहीं पे हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो ऑल नॉर्मल बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक बेल आप लोग एक बार खुद से भी पढ़िएगा अच्छे से टाइम लेकर, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि इससे भी अच्छा पिक्चर यदि आपके पास कोई है किसी दूसरे बुक में तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का पिक्चर है ये, उतना कंप्लीट पिक्चर भी ये नहीं है। तो आपके पास यदि कोई दूसरा भी पिक्चर है तो आप उसको देख सकते हो और वहां से आप उसको समझ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।